Good afternoon, everyone. Shiva, good afternoon. Good afternoon, Lokesh. Ritik, good afternoon. God bless you, beta. Faz, good afternoon. Good afternoon, Dheeraj. Arush, good afternoon. Prince, good afternoon. Namaskar, Jidia. Ankita, good afternoon. Good afternoon, Anshika. Deepan, good afternoon. Ankit, good afternoon. Good afternoon, Adil. Janil, good afternoon. Very good afternoon, Ashutosh. Ravi, good afternoon. God bless you, beta. नेवर कोर्स कंप्लीट है अटेंडेंस क्लास में बहुत डिप कर गई है बट देयर इज अ लिमिट फॉर दैट सो अभी तो चलेगा क्योंकि कोर्स जहां तक डला है वहां तक डलेगा बट अगर अटेंडेंस एक लेवल के नीचे गई और मुझे ये लगा कि नहीं यार बच्चे नहीं है ज्यादा तो मैं अनलॉक पार्ट 1 बना पढ़ा के खत्म कर दूंगा लास्ट ईयर भी यही हुआ था द रीजन व्हाई आई डिड नॉट फिनिश अनलॉक लास्ट ईयर वाज दिस सेकेंडली टाइम भी कंस्ट्रेंट था खत्म नहीं करवाऊंगा इसका पहले ही बोल रहा हूँ मैं ये सोच के कि चलो हम वो आदित्य गुड आफ्टरनून चला गया था ना फिर चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये नेगेटिव होगी इनपुट वोल्टेज तो ये प्लस होगा जीना डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा इनपुट जब नेगेटिव है देयरफॉर नेक्स्ट केस 10 वोल्ट चाहिए तो मैं अभी इसको उतना छोड़ता हूं मैं ये कहता हूं मैं जहां तक ले रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अभी ये बढ़ना शुरू हुआ ये अभी ब्रेकडाउन में नहीं गया मतलब यहां 10 वोल्ट नहीं आया आउटपुट इज नॉट 10 वोल्ट तो ये ओपन है रिवर्स बायस ओपन सर्किट अगर ये ओपन है तो इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए कितना चाहिए होगा इस साइड 5 वोल्ट क्योंकि ये ओपन है बस ये सर्किट बचा तो पी साइड पे 5 लगेगा जो कि एन साइड से बड़ा होगा तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा मैं कह रहा हूं ये 5 भी नहीं मैं कह रहा हूं ये 5 भी नहीं ठीक है तो ये भी ओपन रख रहा हूं और ये भी ओपन रख रहा हूं केस ले रहे हैं जीरो से बढ़ाना शुरू किया जीरो से बढ़ना शुरू किया 1 2 अभी ये ओपन है ये भी ओपन है 3 4 ये ओपन है ये भी ओपन है 5 ये ओपन है तो 5 तक लेते हैं क्योंकि 5 के बाद ये ऑन हो जाएगा 5 के बाद ये ऑन हो जाएगा सबको कहानी समझ में आई क्या चल रही है स्टोरी क्लियर हो रही है ठीक है सो वी इनपुट ग्रेटर देन 0 वोल्ट लेस देन 5 वोल्ट लेस देन 5 both the diodes are open circuit दोनों डायोड्स ओपन सर्किट है देयरफॉर वी आउटपुट कितना हो जाएगा वी इनपुट क्योंकि दोनों डायोड्स ओपन सर्किट हैं ये भी ओपन तो वी आउटपुट किसके बराबर आ गया वी इनपुट वी 5 वोल्ट से बड़ा हो गया इसको तो ऑन कर दे तो वी इनपुट 5 से बड़ा हो गया अभी ऑन नहीं हुआ है बात समझ में आई क्योंकि जब ये 5 से बढ़ना शुरू होगा 6 7 8 तब तक तो ये ऑन हो गया पर ये ब्रेकडाउन में नहीं गया है तो मुझे नहीं पता कि कितनी वोल्टेज मैं इनपुट की लगाऊंगा कि जब ये ब्रेकडाउन में जाएगा क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस भी तो ड्रॉप आएगा ना कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी तो मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा मैंने नहीं मुझे नहीं पता कितना है बस मैंने इतना मान लिया जब ये ब्रेकडाउन में आएगा तो मतलब ये रिवर्स बायस्ड है पर ओपन सर्किट है सर वो कहां तक है वो मुझे भी निकालना है मैं सर्किट से निकालूंगा ये मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया ये मेरे पास सर्किट आ गया हुआ है सुना मुझे ये वोल्टेज चाहिए तो बेटा V आउटपुट इज द वोल्टेज विच इज अक्रॉस VZ या तो ये निकाल लो तो I what will be current I V input this is a drop IR plus 5 ये मेरे पास V आउटपुट आया यहां से आप इनपुट बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो एक टाइम ऐसा आएगा इस इनपुट की वैल्यू के लिए V आउटपुट हो जाएगा 10 वोल्ट जब जैसे ये 10 होगा जीनर डायोड के अक्रॉस 10 वोल्ट आया जीनर डायोड ब्रेकडाउन में चला जाएगा आई बात समझ में आई बात समझ में बेटा ठीक है so now when V naught will be greater than 10 volt
when V naught will be greater than 10 volt, Zener diode will enter into breakdown region. यानी V output जब V input प्लस 5/2, यानी ये दोनों जो हैं 10 से ज्यादा होंगे तो ब्रेकडाउन आएगा. लेट्स सॉल्व V input फ्रॉम हियर. ये उधर चला गया 20 माइनस कर दिया 15. तो जब V इनपुट 15 वोल्ट से ज्यादा होगा तब ये ब्रेकडाउन में जाएगा. इसका मतलब जब मेरा V इनपुट 5 और 15 के बीच में है तब सर्किट यही रहेगा, आउटपुट ये रहेगा. जैसे ही मेरा V इनपुट 15 के ऊपर जाएगा, जीनर डायोड इनटू ब्रेकडाउन रीजन. जैसे जीनर ब्रेकडाउन हुआ V आउटपुट कितना हो गया 10 वोल्ट. आ गया समझ में? आ गया समझ में? जो है वो कर सब चीजों डायोड. अगर मैं 10 के बाद ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार हो गया. सो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेडी. बोलो आया समझ? आया समझ? तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. बस यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर लगा के सवाल अच्छा कर लिया, क्योंकि यहां तक भी क्लियर था, यहां तक भी क्लियर था. ये समझ में नहीं आता कि रेंज कहां तक लिखनी है, तो वो सर्किट से पता लगेगी रेंज कितनी है एंड देन अकॉर्डिंगली. चलो कोई नहीं, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नहीं, D2 तो रिवर्स बायस हो गया, D1 फॉरवर्ड बायस, जीनर डायोड ब्रेकडाउन में. उसने आपसे पूछा है आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू. तो आप बोल सकते हो, मतलब अगर एनालिसिस करना होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए 0.7 चाहिए, इसको ब्रेकडाउन में लेके जाने के लिए 6.8 चाहिए, टोटल कितना चाहिए 7.5 चाहिए. तो जब तक V इनपुट 7.5 नहीं होता, ये भी ओपन, ये भी ओपन, आउटपुट इनपुट के बराबर. लेकिन जैसे ही V इनपुट 7, सारे भक्तजन हाँ बोलेंगे जिनको समझ में आ रहा है, कृपया करके हाँ बोलिए. अब रेस्पॉन्स देते रहा करो क्लास में यार. मेरे हिसाब से तो ये मैंने आइडियल इन 5 वोल्ट आपको यहां लगाना होगा ये एक्टिवेट करने के लिए. जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएंगे, इस पूरी ब्रांच का ड्रॉप कितना हो गया 7.5. ब्रेक. अब चलते हैं बेटा नेगेटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं क्या हो रहा है. जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा. अगर ये प्लस होगा, जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस, लेकिन डायोड 1 रिवर्स बायस, तो आप यहां जो मर्जी लगाइए, ये ब्रांच तो ओपन हो गई. और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस. तो जब ये V10 जाएगा, -10 मतलब V इनपुट जब नीचे वाला 10 हो जाएगा, ये कितना होगा? बायस. इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने है, आगे समझ में क्लियर हो गया. चलिए, तो एक आखिरी सवाल के साथ
हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मतलब अब तो ये क्लिपर क्लिपर वाला कुछ नहीं है, जनरल क्वेश्चन बीच बीच में थोड़े बहुत करवाए जा रहा हूं। फिर इसके बाद एंटर करेंगे क्लैम्पर में अभी। तो चलिए एक आखिरी सवाल। जब डायोड मेरा ऑफ है, अगर इसको ओपन करेंगे तो वीजेड कितना हो गया, करंट तो जाएगी नहीं, वीजेड कितना हो गया 5। ये तो ब्रेकडाउन में चला गया, ये तो ब्रेकडाउन में चला गया। इसका मतलब जब डायोड ऑफ होगा, जीनर डायोड ब्रेकडाउन में होगा, यानी 5 वोल्ट होगा, ये भी 5 ये भी 5, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, या फिर ये भी 5 ये भी 5, यहां से करंट 0, तो पावर डिसिपेशन 0। क्लियर हुआ? सब क्लियर हुआ ये? सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। Zener diode in breakdown region, therefore current through 100 ohm is 0 ampere, that is power dissipation is equal to 0 volt. ओके, अब सर ये कब तक होगा ऐसा? किस वोल्टेज तक होगा, कब तक ये ऑफ रहेगा? तो एक काम करते हैं, वैसे लॉजिकली दिख रहा है पर मैं तुम्हें प्रॉपरली दिखा देता हूं। लेट्स से व्हेन डायोड इज ऑन, कर दो ऑन। व्हेन डायोड इज ऑन, इसको हमने ऑन कर दिया, तो सर्किट क्या आएगा? ये 50 ओम्स था बेटा, डायोड हमने ऑन कर दिया। जीनर वोल्टेज जो है बेटा, ठीक है, अब हम डायोड, तो अब करंट कितनी आई? आई। इसको ऑन, ये बात क्लियर होगी सबको? ये क्लियर हो गया बेटा सबको? ठीक है, अब जीनर की बात करते हैं, तो भाई जीनर वोल्टेज निकाल दो। जीनर वोल्टेज कितनी होगी? 100i + 5, विच इज इक्वल टू, आई कितना है? आई इज वी इनपुट -5/150, सो वी इनपुट -5/150 इंटू 100, आप इनपुट ग्रेटर देन 5 वोल्ट डायोड। चलो, तो फिर 5 से छोटा है। अब हम बना रहे हैं जब वी इनपुट 5 से बड़ा है और वी इनपुट 10 तक है, ठीक है। फ्लोइंग क्या आया? 0। आंसर क्या आया? 0। आ गया समझ में सबको? बाकी बाकी आप यहां से भी देख सकते हैं कि शुरू में मैं कह रहा था कि बेटा शुरू में तो अभी ये ब्रेकडाउन में नहीं गया होगा, जब ये शुरू ही हुआ है सर्किट, तो ये तो ब्रेकडाउन में नहीं गया होगा जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये 5 है,
तो यहाँ पे 5 से ज्यादा चाहिए इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए। तो हमने बोला कि यार यहाँ पे तो अभी शुरू ही हुआ है, तो ये ओपन है। मैंने कहा अगर ये ओपन है तो पूरा 5 यहाँ पे ये ब्रेकडाउन में है। इसका मतलब जब सर्किट स्टार्ट हुआ है और ये पी साइड 5 से कम है, तब ये ब्रेकडाउन में है। अब तुम यहां से बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक टाइम आया ये 5 से बड़ा हो गया, क्योंकि जब ये ब्रेकडाउन में था तब भी यहाँ 5 आ रहा था, अदरवाइज भी 5 आ रहा था। जब ये 5 से बड़ा हो गया, ये ऑन हो गया। अगर ये ऑन हो गया तो आप देखोगे कुछ करंट यहां से जाएगी, तो भाई इसकी वोल्टेज तो 5 प्लस समथिंग हो जाएगी, ये फिर से ब्रेकडाउन में चला जाएगा। तो ये ऑन हो या ऑफ हो, ये हमेशा ब्रेकडाउन में रहेगा। अगर ये हमेशा ब्रेकडाउन में रहेगा, यहां से करंट जीरो जाएगी, पावर डिसिपेशन जीरो। दिस वॉज द सर्किट क्रक्स। आए समझ में? ओके। सो यार, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे याद है? हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे अभी? थी एक बड़े टॉपिक में, दैट इज वेव शेपिंग नेटवर्क्स, दैट इज वेव शेपिंग नेटवर्क्स। तो हम लोग फिल्टर और क्लिप है, क्लैंपर्स। सो द क्लैंपिंग नेटवर्क आपको, हाँ, देखो क्लैंपिंग नेटवर्क में आपके पास मस्ट है कि एक कैपेसिटर, एक डायोड, एक रेजिस्टिव एलिमेंट हो। ये तीन चीजें होना क्लैंपिंग एलिमेंट में जरूरी है। मतलब ये तीन चीजों से मिलकर एक क्लैंपर बनता है, एक कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टिव एलिमेंट। बाकी और कुछ भी हो, ये तीन मस्ट है। कई बार आपको क्लैंपिंग नेटवर्क में एक डीसी खुद डाली होती है और ऊपर नीचे करने के लिए, दैट इज डिफरेंट, वो तुम्हारे ऊपर है। पर जो बेसिक क्लैंपिंग नेटवर्क है, उसमें कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है? ठीक है। अब तुम्हारे पास एक सिग्नल आया, उस सिग्नल में कुछ डीसी था, लेकिन वो सिग्नल तूने एक एम्पलीफायर से गुजार दिया, या तुमने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी जिसकी वजह से उसका डीसी का लॉस हो गया। ठीक है, डीसी चली गई। तो क्लैंपर क्या करता है, वापस उस डीसी को, हम उस क्लैंपर की मदद से वापस उस डीसी को इंसर्ट करवाते हैं या फिर रिस्टोर करवाते हैं। ठीक है? तो इसी वजह से क्लैंपर को हम डीसी इंसर्टर या डीसी रिस्टोरर का नाम भी देते हैं। ठीक है? आ रहा है समझ में? अभी लिख के दूंगा सारा, चिंता मत करो, अभी ये सारी कहानी छापेंगे हम लोग। पहले सुन लेते हैं। क्लैंपर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव क्लैंपर और पॉजिटिव क्लैंपर। नाम से पता लग रहा है, नेगेटिव क्लैंपर नेगेटिव डीसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा सर्किट में। पॉजिटिव क्लैंपर पॉजिटिव डीसी इंट्रोड्यूस करवाएगा सर्किट में। चलेगा? चलेगा? तो अपन ने नेगेटिव क्लैंपर और पॉजिटिव क्लैंपर के बारे में भी बातचीत कर ली, वो दोनों क्या क्या करेंगे। ठीक। अब ना, एक टर्म है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को इसको समझा दूंगा, दिख भी जाएगी क्या है। नेगेटिव क्लैंपर को हम पॉजिटिव पीक क्लैंपर भी बोलते हैं। नेगेटिव क्लैंपर को हम पॉजिटिव पीक क्लैंपर भी बोलते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव क्लैंपर में वो पॉजिटिव पीक को रेफरेंस वोल्टेज पे ले आता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है डेफिनेशन दूसरी वाली, क्या क्या ये क्या। ये मैं अभी लिख के दे दूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना क्लैंपर, उस समय जब वो पॉजिटिव क्लैंपर या नेगेटिव क्लैंपर पढ़ा रहा हूंगा, तब दिखाऊंगा देखो नेगेटिव क्लैंपर जो है पॉजिटिव पीक क्लैंपर भी है, या पॉजिटिव क्लैंपर नेगेटिव पीक क्लैंपर भी, वो तब दिखाऊंगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया क्लैंपर करेगा क्या? तो कहानी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करेगा, है ना? फिर देखते हैं कैसे करेगा। डायोड एलिमेंट shift not change the shape of an AC, shape of an AC signal, but it either, next point, clamper is also called as DC inserter
or DC restorer because it can reinsert the DC component of a signal processing. Clamper has negative peak. नेगेटिव क्लैंपर थोड़ा और किसी को डाउट रह जाएगा तो क्लैरिटी मिलेगी जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, क्लैंपर्स पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव पॉजिटिव पीक ऑफ द एट द next. Positive clamper is also called as the negative peak clamper because negative peak of the output gets clamped at the reference voltage. कर लीजिए कॉपी जल्दी से। तुम बनाना प्रिंस, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं भैया। जो है तुम्हें वो बता दिया, तुम्हें जरूरत है तो तुम कर लेना। वैसे तो क्या एसी इंसर्टर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वी कैन इंसर्ट एसी इन एनी सर्किट। लेकिन मैं क्यों सर्किट में दिमाग लगाऊं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना। साइंटिस्ट लोग करें। अगर एग्जाम में आना होता तो वो देते इंसर्टर क्लैंपर। क्लैंपर तो नहीं होगा, इंसर्टर होगा, एसी इंसर्टर होगा, क्लैंपर तो नहीं होगा। क्लैंपर डीसी के लिए होगा। कोई कॉपी कर रहा है बेटा? करो करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। बिना सर पाऊं का सवाल पूछते हैं, मुझे केवल हंसी भी आती है लोगों को। यार एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ो, रिसर्च वर्क थोड़ी ना चल रहा है। मेरा इंटरेस्ट हो रहा है एसी इंसर्टर में, मुझे एसी इंसर्टर का सर्किट बना के दो सर। एग्जाम में दिया हुआ है, अगर एग्जाम में एसी इंसर्टर होता तो वो भी कर लेते। आगे सिलेबस इतना पड़ा हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो, सो नाउ द फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद नेगेटिव क्लैंपर। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव क्लैंपर। तो मैंने एक इनपुट वेव, और अब मैं क्या कहा, ड्यूरिंग टाइम इंस्टेंट 0 to t/2 पॉजिटिव से चार्ज था कि अनचार्ज था? डिफॉल्ट अनचार्ज। अनचार्ज। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है।
डायोड ऑन, डायोड ऑन है, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी है? 0 वोल्ट है। आउटपुट वोल्टेज कितनी है? 0 वोल्ट है। इसमें थोड़ी सी चीज और समझनी है, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैंने थोड़ा सा इसमें जुगाड़ बनाया पर अभी समझा रहा हूं। वैसे सही है, सर्किट वर्किट सही है, ज्यादा नहीं कुछ किया, सोचना पता नहीं सर ने क्या कर दिया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है। वीएम ऑन है, आउटपुट अभी 0 है क्योंकि ये शॉर्ट है, और ये अपना वीएम कांस्टेंट चल रहा है, यहां से जा रही है, तो इसका वोल्टेज आ रही होगी प्लस माइनस वीसी कैपेसिटर की। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? एट t इक्वल टू t/2, v आउटपुट इज इक्वल टू vc, सॉरी, vc इज इक्वल टू vm। t इक्वल टू t/2 पे कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी होगी? होगी vm, क्योंकि ऐसे चार्ज हो जाएगा पूरा। बेसिकली जैसे ही ये सर्किट ऑन होगा वैसे ही कैपेसिटर वीएम पे पहुंच जाएगा, बिकॉज ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, मतलब सॉरी, ये चार्ज हो रहा होगा रजिस्टर की फॉरवर्ड, डायोड की फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस से, जो कि बहुत छोटी होती है। इस वजह से चार्जिंग बहुत फास्ट होगी इसकी, वीसीवीएम को बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। ठीक है, अब अगर वीसीवीएम को अचीव कर लेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आगे बोलना था, मैं भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब वीसीवीएम को अचीव कर लेगा बहुत जल्दी, बिल्कुल जल्दी से, तो अब तो डायोड ऑफ हो गया, क्योंकि वीसी इज इक्वल टू वीएम, डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0, डायोड तो ऑफ हो गया। तो फिर सर आउटपुट वोल्टेज, बेटा आउटपुट वोल्टेज तो अभी भी 0 रहेगी, क्यों? बिकॉज आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस वीएम प्लस वीएम, क्योंकि वीसी वीएम पे पहुंच चुका है ना, सो दिस विल बी माइनस वीएम प्लस वीएम, हेंस दिस इज स्टिल 0, दिस इज स्टिल आउटपुट वोल्टेज इज स्टिल 0। चले t/2 से t की तरफ, ठीक है, ड्यूरिंग होगा प्लस, तो वो वीएम था, वी एम ना लिख के मैं वी माइनस वीसी, समझ में आ रहा है? वी आउटपुट विल बी वी इनपुट माइनस वीसी, ये हम लिख लेते हैं चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के। अब जब भी वी इनपुट और वीसी कहां तक चार्ज हो गया, वीसी कहां तक चार्ज हो गया? वीएम के, तो इसका मतलब वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस वीएम। अब जब भी वी इनपुट वीएम के बराबर होगा आउटपुट 0 होगा, और जब भी वी इनपुट माइनस वीएम के बराबर होगा आउटपुट -2 वीएम होगा। यही तो हमने निकाला है कि वी आउटपुट 0 जब वी इनपुट वीएम था, और जब वी इनपुट माइनस वीएम था आउटपुट -2 वीएम, सेम वही निकाला है। तो मैं बता रहा हूं कि आप चार्ज करने के बाद इसकी एक इक्वेशन बनाइए, वहां से भी सब लिख सकते हैं, या फिर अभी जैसे मैंने शुरू में करवाया स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ मिटा, कुछ मिटा, वी आउटपुट 0, वीसी इक्वल टू वीएम, आई थिंक यही था, है ना? सही है, सही है। तो मैं इस वेव फॉर्म को ड्रॉ कर देता हूं, जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास, लेट्स प्लॉट इट। तो 0 से t/2 तक वी आउटपुट 0, फिर -2 वीएम, फिर 0, एंड द स्टोरी continues, and the story continues. अब अगर आप एक चीज देखो, कैन यू सी इट इज अ नेगेटिव क्लैंपर, बिकॉज इट इंट्रोड्यूस नेगेटिव डीसी। इसने कितने इंट्रोड्यूस करी? -वीएम इंट्रोड्यूस करवाई है इस सर्किट ने। क्यों? प्लस वीएम चला गया 0 पे और -वीएम चला गया -2 वीएम पे, तो इस सर्किट ने -वीएम इंट्रोड्यूस करवाई।
इट्स अ नेगेटिव क्लैम्पर, नेगेटिव। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 VM and what is the total voltage swing of the output signal? ओके, ओके बेटा। नेक्स्ट चीज जो आपका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि डायोड की फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो है वो जो है बहुत कम होती है, तो ये इंस्टेंटेनियसली चार्ज होता है। इसके बाद डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ताकि इस टाइम ड्यूरेशन में ये अपनी वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखे। भाई अगर ये मेंटेन रहेगा वीसी वीएम के बराबर, तभी तो -2 VM आएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, ठीक है। बाकी मैं आपको दूसरा वाला शॉर्टकट बता रहा था ना, इक्वेशन लिख के मैं लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ। सबसे पहले ये चेक किया करो, मतलब अभी चार्जिंग कैपेसिटर की ऐसी होगी क्योंकि डायोड ऊपर की तरफ होता तो चार्जिंग ऐसी होती, तब मैं लिखता +-VM। आ गया समझ में? तो सबसे पहले आप ये देखो, इनिशियली अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर किस डायरेक्शन से, किस पोलैरिटी से चार्ज हो रहा है, और वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इनपुट की मैक्सिमम वोल्टेज तक, यानी कि +VM तक चार्जिंग में। ये करने के बाद अब आप लिख लीजिए बेटा इक्वेशन। अब आप इसके लिए बोल दीजिए दैट V आउटपुट, जब डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन, तब मैं is large enough to ensure that the voltage does not discharge ठीक है, आ गया समझ में? Now, what if in this case the diode is non-ideal? That is, it is having some V gamma. It is having some V gamma. If non-ideal, बस बन के आ गया, ये मेरे पास बन के आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी मैंने आपको सिखाया था, जब भी हमारे पास नॉन आइडियल डायोड होता है, आप वैसे तो एनालिसिस यहीं से कर सकते हैं, बट कई बार कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने कहा है कि जब डायोड नॉन आइडियल होगा, डायोड की कट इन वोल्टेज बाहर निकाल दो, उसको आइडियल बना लो, काम करवाओ जैसे करवाना। यहां तक स्टेप तो क्लियर होगा, ठीक है। जब भी आपको क्लैंपर, अब मैं लिख के दूंगा आपको स्टेप्स, ठीक है, आई राइट इट डाउन फॉर यू। जब भी आप कोई क्लैंपर सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे उस हाफ साइकिल से जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। ओके, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, ये सारे पॉइंट थंब रूल्स जो हैं, बट तब तक लिए दिमाग में हल्का हल्का डालते जाओ। तो सबसे पहले ड्यूरिंग चार्जिंग, मैंने अभी बताया चार्जिंग से चलेंगे हम,
आप देख रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये प्लस आएगी, वीसी विल बी वी इनपुट माइनस वी गामा, सो वी इनपुट इज वीएम, सो वीसी विल बी वीएम माइनस वी गामा। सही है बेटा? क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं t/2 से t तक। वैसे तो क्या है कि शॉर्टकट से सीधा हो जाता, अब सिखा तो दिया आपको मैंने, बट अब चलो फिर भी आई एम डूइंग इट प्रॉपरली। बेटा अब v इनपुट नेगेटिव है, अगर v इनपुट नेगेटिव है तो अपना डायोड ओपन हो जाएगा। लो भाई, डायोड भाई सब ओपन हो गए। सो व्हाट विल बी v आउटपुट फ्रॉम हियर? v आउटपुट इज m minus v gamma, therefore v output is equal to, यही छोड़ देते हैं ना, यही छोड़ देते हैं। सो इफ यू सी in your output, Vm minus V gamma DC got introduced। कितनी डीसी ऐड करी? डीसी इंसर्टर है ना, कितनी डीसी ऐड हुई आपके इनपुट में? Vm माइनस V गामा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ है तो कंसिडरेशन में ले लेते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं कंसिडरेशन में लेना मतलब देयरफॉर देयरफॉर एडेड डीसी वोल्टेजेस नेगेटिव साइड में Vm माइनस V गामा। जब बेटा V इनपुट बराबर होगा, आप यहां से आउटपुट की इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब शॉर्टकट भी आगे चल के फिर दिखाऊंगा तो मैं प्रॉपर्ली। यहां से आउटपुट की इक्वेशन लिख दो। वी आउटपुट इज हाउ मच बेटा? वी आउटपुट इज वी इनपुट माइनस वीसी। अब वीसी चाहिए ना, वीसी देखो क्या है, ये प्लस माइनस इसको अपोज कर रहा है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना, मतलब ये इसको वीएम तक लेके जाएगा और ये इसको अपोज कर रहा है, तो ये माइनस वी गामा कर देगा, तो वीसी अपना जाएगा वीएम माइनस वी गामा पे। तो एक लाइन में यहां से आंसर निकाल लेंगे। अब जब वी इनपुट वीएम होगा तो ये वी गामा आएगा, जब वी इनपुट माइनस वीएम होगा तो ये माइनस टू वीएम प्लस वी गामा आएगा। ठीक है ना, मतलब चलो आगे चल के दिखाओ, चलो इनको समझ में आ गया, ठीक है, जो तो नहीं है आगे चल के दिखाएंगे। तो ये अपने पास आ गया। अब इसको यूज करके हम वेवफॉर्म बनाते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर हो गया ये? सो अगेन इट इज अ नेगेटिव क्लैम्पर, क्योंकि नेगेटिव डीसी ऐड हुई है। कितनी नेगेटिव डीसी ऐड हुई है? वीएम माइनस वी गामा मैग्नीट्यूड के बराबर ऐड हुई है। ठीक, ये मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, जिसमें अब मेरे पास एक आइडियल डायोड है, इसके लिए बनाना है। डायरेक्शन में ऊपर से नीचे कैपेसिटर कितना हो जाएगा? वीसी। वी आउटपुट कितना हो गया? वी इनपुट माइनस वीसी। वी आउटपुट कितना हो गया? वी इनपुट माइनस, तुम देखो वीसी बेसिकली कितना होगा जब ये पीक पे वीएम पे होगा?
वीसी विल बी वीएम माइनस वीआर। अब वीसी देखो, जब वी इनपुट पीक पे जाएगा, केवीएल लगाएंगे तो वीसी कितना हो जाएगा, वीएम माइनस वीआर। अदरवाइज ये वीसी को उसको अपोज कर रहा है वीआर, अगर सीधा देख सकते हो तो। ये इक्वेशन आ गई अपनी, इसको प्लॉट कर देते हैं। -2 वीएम के पास वेव फॉर्म। सो नाउ इफ यू सी, आप नोटिस कर रहे हो, अब तो ये वोल्टेज लगा दी मैंने, एडिशनल डीसी सप्लाई हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इज अ रेफरेंस वोल्टेज। इन दिस सर्किट, डिड यू नोटिस द positive peak of the input waveform got clamped at the reference voltage? Positive peak clamper, positive peak clamper. So this is negative clamper और positive peak clamper. अब नाम समझ में आया जो मैंने ये लिखवाया था? Negative clamper is also called as positive peak clamper because positive peak of the output gets clamped at the reference voltage. ठीक है बेटा, इसलिए आपको ये समझा दिया मैंने। ये एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अभी भी आप देखिए, अभी भी अगर आप देखना चाहें बेटा, टोटल वोल्टेज स्विंग इसका भी 2 वीएम है। आप इनपुट का भी देखेंगे, इसका भी 2 वीएम। टोटल वोल्टेज स्विंग अपना सेम रहता है इनपुट और आउटपुट का। सो यू कैन सी a negative clamper will clamp the positive peak of the output at the reference voltage. Next, let's see what is percentage tilt in practical clamper. एक प्रैक्टिकल क्लैंपर में परसेंटेज टिल्ट कितना होता है, मतलब नेगेटिव साइड में जो मैं कह रहा हूं कि मेरा कैपेसिटर होल्ड करेगा डिस्चार्ज के टाइम, मतलब जब ये सिचुएशन होगी ये वाली, अब जब डिस्चार्जिंग का टाइम आएगा और ये इसको होल्ड करेगा वीसी को, मतलब इसके बाद तो हमेशा जिंदगी में यही रहने वाला है ना। देखो ध्यान से देखना, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये प्लस माइनस वीएम, ये भी प्लस माइनस वीएम। डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग इज सो स्लो कि ये अपनी वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, तो वी आउटपुट इज -2 वीएम। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है इस रजिस्टर के थ्रू, जो कि ये होगा तो सही, पर टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके डिस्चार्ज होने की वजह से ये वोल्टेज कम होगी। जब वीसी वीएम से कम होगा तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी कम होगा। कहने का मतलब है कुछ इस तरह से आएगा। परसेंटेज टिल्ट इन प्रैक्टिकल क्लैंपर।
ये बेटा टिल्ट, पहले भी पढ़ चुके हो ना ये चीज। पहले भी आ रखा है, ठीक है? कितना होगा अभी नो परसेंट, तो किसके पर, टोटल वोल्टेज 2 वीएम इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू के कितना टिल्ट आया उतना परसेंट हमने निकाल दिया। क्वेश्चन ये अराइज होता है, भाई डेल्टा वी नॉट कितना है, ये भी तो चाहिए ना। वीएम तो पता होगा मुझे, पर डेल्टा वी नॉट कैसे निकालूंगा मैं, कितना, यही तो मेन है गेम इसका। चलो निकालें। तो खाली टिल्ट जो है विच इज डेल्टा वी नॉट, टिल्ट टिल्ट कितना होगा, जितना कैपेसिटर ने वोल्टेज लूज किया। इनपुट वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, वो तो इनपुट है। कैपेसिटर जितना लूज कर रहा है उतना टिल्ट आ रहा है। ठीक, कैपेसिटर क्या रहता है भाई, Q इज इक्वल टू सीवी। तो जितना चार्ज लूज किया उतना वोल्टेज कम हुआ, तो टिल्ट हो गया Q/C। क्यू क्या हो गया, चार्ज लॉस्ट बाय द कैपेसिटर, और चार्ज लॉस्ट बाय द कैपेसिटर बिकॉज ऑफ द डिस्चार्जिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर, है ना, है ना। उतना चार्ज लूज करेगी कितनी करंट जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्ज। भाई जितने समय के लिए डिस्चार्ज कैपेसिटर का होगा, मल्टीप्लाइड बाय करंट कितनी फ्लो करी, सो आई एवरेज इनटू द टाइम विल गिव यू द चार्ज। आ रहा होगा समझ में, डिवाइडेड बाय the capacitor, because Q is equal to CV, so this is Q and this is C, so this is delta V naught. And then sir what is I discharge, because अब तो I discharge भी चाहिए होगा ना, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्ज तो हमें पता है, हाफ टाइम पीरियड ये वाला, कैपेसिटर की वैल्यू पता है, पर ये आई डिस्चार्ज क्या है, करंट कितनी फ्लो करी रजिस्टर में से उस समय। तो करंट कितनी फ्लो करी, टोटल वोल्टेज Vm प्लस Vm 2 Vm अपॉन आर है ना, क्योंकि डिस्चार्जिंग के टाइम Vm प्लस Vm, टोटल वोल्टेज 2 Vm अपॉन RL, ये करंट फ्लो कर रही होती है यहां से। ओके, ओके। चलो, तो परसेंटेज टिल्ट के ऊपर ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं बच्चों वाला, बना दो जल्दी से। बनाना नहीं पड़ेगा, कलर डिफरेंस आ जाएगा।
चलिए, करिए, बिल्कुल इजी सा सवाल है, 2 मिनट में निकाल दीजिए। अच्छा, आज मैंने एक एएमए सेशन रखा है रात को 9 बजे स्पेशल में, सो इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी। आज के बाद अगला एएमए सेशन जो है वो काफी लेट आएगा, ठीक है? अगला एएमए सेशन अब मैं जल्दी नहीं लूंगा, तो अगर कोई भी क्वेरी कुछ भी है तो आज वाला अटेंड कर लेना। इसके बाद एएमए सेशन अब जल्दी नहीं आएगा। इस फॉर्म में टिल्ट, सबसे पहले टिल्ट पता होना चाहिए। टिल्ट मतलब डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट आ जाएगा। क्यू कितना होगा? करंट जो डिस्चार्जिंग के टाइम कैपेसिटर से फ्लो कर रही है, मल्टीप्लाइड। सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्ज, निकाल लेते हैं पहले। सो टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्ज कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए डिस्चार्ज होगा हाफ साइकिल के लिए? T/2, दैट किलो, दैट इज 0 कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। मैं बोल रहा हूं ठीक है, टाइम पीरियड पता लग गया, उतने समय के लिए चार्ज इसने लूज किया होगा, कितनी एवरेज करंट गई होगी, उसी चार्ज के हिसाब से एवरेज करंट बनी होगी। सो आई डिस्चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज अभी हमने बोला था 2 Vm अपॉन द रेजिस्टेंस लोड RL। सो 2 into Vm, that is 20 upon RL 25 K, which is equal to कितना हो गया? 40/25, 40/25, 80। अरे ये तो 10 है, 20 10 है, 10 0.8 आ रहा है लोकेश, एक बार चेक कर लेना बेटा। 20/25, 480, 400, हाँ 0.8, 0.8 मिली एम्पेयर सेकेंड, 0.8 मिली एम्पेयर। तो ये मेरे पास आ गया आई डिस्चार्ज। आई डिस्चार्ज आ गया, टी डिस्चार्ज आ गया। इसको कह लेते हैं सेकंड, इसको कह लेते हैं थर्ड। सेकंड और थर्ड को उठा के फर्स्ट में डाल देते हैं। पुट सेकंड, दैट इज दो, 6 कट गया, 40, 4 इंटू 10⁻⁻²। सही है। परसेंटेज अपॉन 2 इंटू 10 इन 1%। और कुछ था नहीं, मेरे कैलकुलेट। अच्छा ठीक। तो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ स्टेप्स हैं वो लिख देता हूं। फॉलोइंग स्टेप्स may help in the analysis of the clamping network। चलिए, for the input signal that will forward bias the diode। Next, during the period
by the network. During the period rise in the on state, assume that the capacitor charges. Assume value of the pull swing. तो मतलब ये सो तो क्लैंपर इजी लगा होगा, क्लिपर में तो केसेस बनाने पड़ रहे थे और उसमें भी कितने खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम्स आ जा रही थी. So as compared to clipper, clamper is very easy. It's a very beautiful, decent circuit. एक छोटा सा शॉर्टकट ही बता दिया मैंने जल्दी से करने के लिए. So we have studied negative clamper, ideal case, non-ideal case, and even if a voltage is connected. So this is the voltage reference case. ये हमारा रेफरेंस केस है जिसे मैंने वोल्टेज भी लगा दी. ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स है ही नहीं ना, यही तो है, इसमें कुछ है ही नहीं चेंज करने को, इसमें कुछ है ही नहीं चेंज करने को. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेगेटिव क्लैम्पर. दिस वाज ऑल अबाउट द नेगेटिव क्लैम्पर. अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव क्लैम्पर, बट वी विल बी डूइंग इट टुमारो. वी विल बी डूइंग इट टुमारो. ओके, एएमए सेशन रात को 9 PM पे है. सो फिर ध्यान रख लेना, अगर कुछ पूछना है आज पूछ लेना. इसके बाद भले ही तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते रहोगे, मैं जल्दी अब एएमए सेशन नहीं लेने वाला. ठीक है, एएमए सेशन आई टेक इट इन द नेक्स्ट मंथ आई होपफुली. सो इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क. फ्रीक्वेंसी डोमेन तो आई थिंक खत्म हो गया था, है ना? तो स्टार्ट करने के लिए क्रैश कोर्स बोर्डे की एक क्लास ली थी. प्लेलिस्ट कंट्रोल जाओगे क्रेट्रिक्स चैनल में, क्रेट्रिक्स है तो बोर्डे डन में है, वहां से जाके पिक कर लो, वहां से जाके पिक कर लो. चलिए, नेटवर्क क्रैश को स्टार्ट करने लगा हूं. अबाउट टू स्टार्ट. हेलो. रोशन, आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. बहुत कम आवाज आ रही है सर. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिकॉर्डेड में कर रहे थे, कल वाला आ ही नहीं रहा सर रिकॉर्डेड. बेटा. वेट कर लो एक दिन. पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे ये पता नहीं होता ना क्यों है ऐसा. एक दिन वेट करके देख लो. नहीं आता तो एक बार ऐप अपडेट करके या रिफ्रेश करके देखो. कई बार पीछे भी कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी, पर कईयों का चल रहा था, कईयों का नहीं चल रहा था. फिर कुछ लोगों ने ऐप अपडेट किया तो उनका चल पड़ा था. तो एक बार ऐप अपडेट. चलिए, बाय बेटा, बाय बाय.